आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा फॉरेन जाने का, वहां जाके पैसे कमाने का, पढ़ाई करने का। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी सपना होता है कि वो वहां जाकर कंप्लीटली सेटल हो जाएं। बट क्या आपको पता है कि इंडिया में फॉरेन जाने के नाम पे कितने सारे स्कैम्स हो रहे हैं? और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया और न जाने कितनी कंट्रीज में फॉरेन जाने के नाम पे लोगों से काफी सारे पैसे लूटे जाते हैं, उनके साथ काफी बड़ा स्कैम कर दिया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप डंकी रूट को अवॉइड करके यूके में कैसे आ सकते हैं, यूके में लीगली सेटल कैसे हो सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ जिससे आप इन स्कैम से बच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप यूके आना चाहते हो और यूके में सेटल होना चाहते हो तो यहाँ की गवर्नमेंट ने बना रखे हैं कुछ अच्छे ऑप्शंस जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और लीगली कंट्री में आ सकते हो। अगर हम सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है वर्कर रूट। अगर हम बात करें वर्कर रूट की तो इस रूट के अंदर काफी सारी वीजा कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है स्किल्ड वर्कर वीजा का, दूसरा ऑप्शन है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा, और साथ ही साथ इसमें आती हैं काफी सारी टेम्पररी वीजाज जैसे कि चैरिटी वर्कर वीजा, सीजनल वर्कर वीजा, रिलीजियस वर्कर वीजा, क्रिएटिव आर्ट वर्कर वीजा। बहुत सारी वीजा कैटेगरीज हैं इसके अंदर जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आकर जॉब करना चाहते हो तो आप जा सकते हो स्किल्ड वर्कर वीजा वाले रूट पे। अब इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्रोफेशन एलिजिबल होते हैं ये आप देख सकते हो यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में। तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी काफी बार बात की है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसमें काफी सारे प्रोफेशन है जो कि एलिजिबल होते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए। आप उनमें से देख सकते हो कि आपका प्रोफेशन उसमें लाई करता है कि नहीं। अगर करता है तो आप एलिजिबल हो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए। सेकंड जो रूट होता है वो है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा। अगर आप किसी मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हो, सपोज आप डॉक्टर हो या फिर डेंटिस्ट हो या नर्स, तो आप इस वाली वीजा कैटेगरी को चूज कर सकते हो। इसके साथ ही साथ इस कैटेगरी के अंदर आते हैं केयर वर्कर प्रोफेशनल जिनकी यूके में बहुत शॉर्टेज है। और अगर आप केयर वर्कर के प्रोफेशन से रिलेटेड हो या वो काम करने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस रूट को चूज कर सकते हो। यूके में है टेम्पररी वीजा कैटेगरी का भी प्रोविजन जिसमें आते हैं काफी सारे प्रोफेशन जैसे सीजनल वर्कर, चैरिटी वर्कर, क्रिएटिव आर्ट वर्कर, रिलीजियस वर्कर। तो अगर आप इन सब कैटेगरीज में इंटरेस्टेड हो तो आप ये वाला ऑप्शन लेके भी यूके आ सकते हो और यहाँ पे लीगली काम कर सकते हो। इन सारी वीजा कैटेगरीज की डिटेल में वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ आप आई बटन पे क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हो जिसमें उस पर्टिकुलर वीजा कैटेगरी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और फिर आप उसकी जॉब यूके में कहाँ से सर्च कर सकते हो। तो वर्कर वीजा रूट पे अगर आप यूके आना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वीजा मिलने के लिए वो है COS, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप कौन देता है? ये देता है आपका एम्प्लॉयर। जब आपको एक जॉब ऑफर मिल जाता है यूके के एम्प्लॉयर के पास से तो वो आपको जॉब ऑफर के साथ साथ आपको देता है एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिखता कैसा है। तो ये कुछ ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी काफी सारी डिटेल्स होती हैं। इसमें आपके एम्प्लॉयर का नाम होता है, आपकी एम्प्लॉयर की बाकी सारी डिटेल्स होती हैं, साथ ही साथ आपका कॉम्पनसेशन होता है, आपकी स्टार्ट डेट होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस पे एक होता है रेफरेंस नंबर। तो बहुत सारे लोग जिनके साथ स्कैम होते हैं उनको बहुत बार ये डॉक्यूमेंट तो प्रोवाइड कर दिया जाता है बट उसमें कोई रेफरेंस नंबर नहीं होता है। तो अगर उसमें रेफरेंस नंबर नहीं है तो आपका वीजा रिजेक्ट होने वाला है। तो ये होना चाहिए आपका पहला चेक पॉइंट। अगर आपने किसी एजेंट को हायर किया है अपनी वीजा यूके का वीजा लगवाने के लिए या फिर आप किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहे हो तो ये आपका पहला चेक पॉइंट है कि आपको अगर वो COS प्रोवाइड कर रहा है और आपको बोल रहा है कि इतने पैसे हमें लगेंगे आपको COS मिलने के बाद, तो उसको पेमेंट किसी भी तरह की करने से पहले आप चेक करो कि आपके COS पे रेफरेंस नंबर है कि नहीं। सेकंड स्टेप ये है कि बहुत बार रेफरेंस नंबर गलत होता है, बहुत बार इंटेंशनली स्कैम करने के लिए लोग उस पर कुछ भी रेफरेंस नंबर दे देते हैं। तो ये भी चेक करना जरूरी है कि रेफरेंस नंबर सही है कि नहीं। तो ये आप चेक कर सकते हो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, आपको वहां पे देना होगा अपना COS नंबर
और यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता देगी कि आपका COS वैलिड है कि नहीं। इसके साथ ही साथ अगर आप स्पॉन्सर लिस्ट देखना चाहते हो कि यूके में कौन से ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो एलिजिबल हैं COS इशू करने के लिए, तो वो भी आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि क्या वो एम्प्लॉयर एक्चुअली में वैलिड है या नहीं। वर्कर रूट के बाद अगर हम सेकंड रूट की बात करें तो वो है स्टूडेंट रूट। मतलब अपनी कंट्री से आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो या तो आप वहां जॉब करने जाओगे या फिर आप वहां पढ़ाई करने जाओगे, दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो यूके में काफी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप एडमिशन लेने की सोच सकते हो और यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आने की सोच सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही वैलिड और लीगल रूट है जिसके थ्रू आप यूके में आ सकते हो और लीगली यहाँ पे रह सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो होगा आपका CAS, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिना इस डॉक्यूमेंट के आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने किसी एजेंट को सपोज हायर किया है और उसके थ्रू आप स्टूडेंट वीजा रूट पे जा रहे हो तो आपको मांगना होगा उससे CAS, इससे पहले कि आप कोई पेमेंट करें उसको या फिर कोई पैसे दें उसको। और सिर्फ डॉक्यूमेंट देना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही साथ आपको चेक करनी पड़ेगी उसकी ऑथेंटिसिटी कि वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो CAS के में होता है एक CAS नंबर। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी वेबसाइट पे जाकर अगर आप CAS नंबर अपना एंटर करोगे तो आपको मिल जाएंगी आपकी सारी डिटेल्स, अगर आपका CAS नंबर वैलिड है तो। अगर वो वैलिड नहीं है तो आपको तुरंत से पता चल जाएगा कि ये CAS नंबर वैलिड नहीं है और आप किसी भी होने वाले स्कैम से बच सकते हो। अब थर्ड जो रूट होता है वो होता है डिपेंडेंट रूट या पार्टनर रूट या स्पाउस रूट। तो ये रूट तब के लिए वैलिड है अगर आपके पास एक पार्टनर है जिससे आपकी शादी हो चुकी है। तो डिपेंडेंट्स बेसिकली स्किल्ड वर्कर वीजा पे अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी यूके में है या यूके जा रहे हैं तो आप डिपेंडेंट बनकर यूके में एंटर कर सकते हो और डिपेंडेंट वीजा पे कोई भी जॉब यूके में कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किल्ड वर्कर वीजा वाली कैटेगरी ही अपने डिपेंडेंट्स को ला सकती है। अगर आप हेल्थ वर्कर हो तो भी आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हो। पहले केयर वर्कर्स भी अपने डिपेंडेंट को ला सकते थे, बट अभी जो लेटेस्ट इमिग्रेशन न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग केयर वर्कर्स अपने डिपेंडेंट्स को यूके में नहीं ला सकते हैं। बट अगर आप डॉक्टर हो या NHS एम्प्लॉय हो, नर्स हो, तो आप अभी भी अपने डिपेंडेंट्स को यूके में ला सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आप चैरिटी वर्कर वीज़ा, सीजनल वीज़ा, ऐसी किसी टेम्प्रेरी वीज़ा कैटेगरी के लिए अगर आप ऑलरेडी हो यहाँ पे तो भी आप अपने पार्टनर को एज ए डिपेंडेंट यहाँ पर ला सकते हो। और सारे डिपेंडेंट्स यूके में फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, वो एक नहीं मल्टीपल जॉब्स भी कर सकते हैं, तो उनको फुल फ्रीडम होती है यूके में जॉब करने के लिए। अब डिपेंडेंट्स के बाद बात आती है स्पाउस की। स्पाउस वीज़ा के लिए आपके पार्टनर होने चाहिए ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर। तो अगर वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप उनके साथ एज अ स्पाउस बन के यहाँ पर आ सकते हो। अगेन स्पाउस वीज़ा पे अगर आप आते हो तो आप जॉब करने के लिए फ्री हो, आप कोई भी जॉब कर सकते हो, कितनी भी जॉब कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। और अगर डिपेंडेंट या स्पाउस वीज़ा की हम बात कर रहे हैं तो रिलेटिवली जो स्कैम्स का रेट है वो इन वीज़ा कैटेगरीज पे कम है इन कंपैरिजन टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा या फिर स्टूडेंट वीज़ा। अब लास्टली जिस रूट की बात करूंगी मैं वो है सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा। तो यूके की गवर्नमेंट प्रोविजन देती है कि आप अपना वीज़ा खुद से स्पॉन्सर कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता है, सपोज आपको कोई जॉब ऑफर नहीं दे रहा है या आप स्टूडेंट वीज़ा नहीं आना चाहते, तो आप खुद से स्पॉन्सर कर सकते हो अपना वीज़ा। तो ये कैसे होता है, ये वीज़ा कैटेगरी जो होती है वो होती है इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। तो इसमें आपके पास अगर कोई बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, बहुत यूनिक बिजनेस आइडिया है और आपके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है तो आप इस वीज़ा कैटेगरी को अवेल कर सकते हो। इस वीज़ा कैटेगरी को अवेल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि आपको यूके की किसी एंडोर्सिंग बॉडी ने आपका बिजनेस अप्रूव किया हो, आपका बिजनेस एंडोर्स किया हो। तो आपको ढूंढनी पड़ेगी ऐसी कोई एंडोर्सिंग बॉडी यूके की जो आपका बिजनेस एंडोर्स करे, उसके बाद आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ स्कैम हुआ है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, या फिर आप इंडिया यूके हाई कमीशन की वेबसाइट पे जाके भी उसको रिपोर्ट कर सकते हो। दोनों वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव
रहा होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।